जी नमस्कार। हाँ भाई, अपने जो रेट लेवल 2 साइंस मैथ का जो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधों के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक पदार्थ है? सल्फर, जिसे गंधक भी कहते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक का मतलब होता है जो कम मात्रा में आवश्यक हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी कहाँ पे इनका अवशोषण कौन करेगा? तो अवशोषण करने का काम है, तो ध्यान रखना, छोटी आंत के द्वारा होता है। छोटी आंत की दीवार के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप लोग जानते हो, CO2 चाहिए, जल चाहिए, है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, पहले में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सेकंड में भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तीसरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, और पर्णहरित भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, यानी मानव शरीर की जो बायोलॉजिकल लैब होती है, बायोकेमिकल लैब, वो होती है लीवर यानी यकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है। जो बड़ी आंत, उसका काम क्या है? प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या पानी और लवणों को अवशोषित करना व अपशिष्ट निकालना। देखो, अवशोषण का तो छोटी आंत का होता ही है ना, जो भी पाचन के बाद जो भी होगा उनका, लेकिन जो पानी व लवण हैं इनका अवशोषण करना और अपशिष्ट निकालना, ये बड़ी आंत का काम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विलाई, जिन्हें हम हिंदी में सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, चलो। तो विलाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। पहला, ये उंगली जैसे प्रक्षेप हैं, यानी जैसे उंगली होती है ना, वैसे ये स्ट्रक्चर होती हैं। इनकी दीवारें पतली होती है, इनकी सतह के निकट महीन रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, यह बड़ी आंत में पाई जाती है। तो कौन कौन से ठीक है ना? ठीक है, A D A। देखो, अंगुली जैसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनकी दीवारें पतली होती है, बिल्कुल होती है। और इनके निकट ना रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, ताकि जो अवशोषण होगा सूक्ष्मांकुर के द्वारा उन्हें रक्त में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये ना बड़ी आंत में नहीं होती है, केवल छोटी आंत में होती है। तो राइट कौन कौन से? A, B और C, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पित्तरस निम्न के द्वारा स्रावित होता है। जो पित्तरस है आपका, बाइल जूस, वो लीवर के द्वारा बनता है भाई, यकृत के द्वारा। देखो, लीवर के द्वारा बनता है, ध्यान रखिएगा। और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। स्टोर कहाँ पे होगा? पित्ताशय में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि है? लार ग्रंथि, तो कर्णपूर्व, जिसे हम इंग्लिश में पैरोटीड कहते हैं, ये आपकी लार ग्रंथि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है? दांतों का प्रकार नहीं है, तो पाइलोरस नहीं होता है ना, रदनक होता है, करंतक होता है, अग्र सवर्णक भी होता है। पाइलोरस नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित सूची में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए, यानी जो पाचन तंत्र के भाग हैं। मलाशय है क्या पाचन तंत्र का भाग? बिल्कुल है। श्वास नली नहीं है। मलाशय तो होता है, श्वास नली नहीं होता है, ग्रास नली भी होता है, और मूत्राशय ये नहीं होता है, ग्रेस नहीं होता है। तो A, C और E ऑप्शन नंबर सी में है राइट आंसर। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं
ग्रास नली, आमाशय, यकृत, आंत, मलाशय। तो ग्रास नली भी होती है, आमाशय भी होता है, यकृत नहीं है, यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है ना कंप्लीट का, आंत भी है और मलाशय भी है। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं, है ना, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, जो कि लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और कंप्लीट आहार नाल होता है 10 से 12 मीटर लगभग, ठीक है ना। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस। तो वीडियो को अधिकतम शेयर करना है और अगले वीडियो के लिए कमेंट अवश्य करना भाई। अगले अपन 20 क्वेश्चंस का नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।